So I did a poll. I asked the students that how much syllabus you have covered and I wanted to know the status of their preparation for GATE 22. तो जो लोग GATE 22 में अपेयर करना चाहते हैं उनकी सिलेबस कवरेज से पता चलता है कि उनका प्रिपरेशन की स्टेज कहाँ पे है. So here's the result. And thank you for all of you who have made a genuine and unique vote. And it's not just about few hundreds, it's about 3.5k different unique votes. So thank you all of you. तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि जो कैटेगरी यहाँ पे है 5 डिफरेंट कैटेगरी है, तो सभी कैटेगरी की स्टूडेंट का जो प्रिपरेशन की स्टेज है उसी स्टेज पे अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी, हाउ टू कवर द सिलेबस, हाउ टू प्रैक्टिस प्रीवियस क्वेश्चन, हाउ टू रिवाइज, इसके बारे में डिटेल में हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे. तो अगर आपने वोट किया एंड जिस लेवल पे आप बिलोंग करते हो या फिर आपने अगर वोट नहीं भी किया बट यू नो द स्टेटस ऑफ योर सिलेबस कंप्लीशन, सो यू कैन फॉलो दिस इंस्ट्रक्शन एंड गो ऑन for your GATE 22 journey. So hey everyone, this is Manish and welcome back once again to this channel. Okay, so talking about the first category of students, तो वहाँ पे क्या लिखा था कि you have just started your preparation few days ago. तो आपने अगर इसी स्टेज पे हो तो the road might be difficult for you, but I might say that it is not impossible. And also one thing to notice here that 37% students who have already voted, among them 37% of them belongs to this category. अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ऐसे सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको रिसीव करने के लिए या फिर गेट के रिलेटेड और प्लेसमेंट के रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए इसी चैनल को आपको सब्सक्राइब कर देना है. एंड इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना. सो इफ़ यू आर ए रेगुलर व्यूअर ऑफ माई चैनल, सो आई ऑलरेडी मेड अ वीडियो अबाउट व्हाट इज द रियल स्टेटस और द रियल सिचुएशन ऑफ द करेंट गेट या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो सिनेरियो होता है उन पे स्टूडेंट्स की स्टेटस क्या होते हैं. आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट at most 5 to 10% students, just 5 to 10% students are the serious candidates for any competitive exam. चाहे वो गेट हो, चाहे वो कैट हो, IIT JEE हो, JEE मेन हो, कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 5 to 10% students are your main competitor and they are really serious about their examination. And the rest of the 90% are totally useless and they are not serious enough. तो अगर majority students यहाँ पे है, that means majority of them are non-serious students. But इसी first level पे कुछ serious candidate definitely है. शायद कुछ कैंडिडेट फाइनल ईयर पे है, उनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनकी प्लेसमेंट चल रहे हैं, तो इसी वजह से उनकी प्रिपरेशन ठीक से स्टार्ट नहीं हो पाया अभी तक, या फिर कोई लोग जॉब कर रहे हैं, तो दे आर रियली सीरियस कैंडिडेट. तो फॉर देम आई जस्ट वांट टू से दैट आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी होना चाहिए सिलेबस कंप्लीशन. ठीक है, रिविजन बाद में होगा. ट्राई करो दिसंबर की एंड में या फिर जनवरी की फर्स्ट वीक के अंदर अंदर आपको सिलेबस कंप्लीट करना है. जो लोग सेल्फ प्रिपेयरिंग कैंडिडेट हो तो उनके लिए पहले आप रिसोर्स कलेक्ट करना स्टार्ट कर दो. पहले पूरा रिसोर्स कलेक्ट करो सभी सब्जेक्ट के अलग अलग करके एंड देन try to cover the syllabus within December. जो लोगों के पास कोचिंग है, so I'd recommend try to finish the videos because obviously all the coachings are online at this time. So try to cover the videos as early as possible and I think within December try करो syllabus complete करना. and I hope अगर आप हर दिन बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे तो दिसंबर या फिर जनवरी की फर्स्ट वीक के अंदर अंदर आपको सिलेबस इजीली कंप्लीट हो जाएगा. 3 महीने अभी बच्चा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने में आपको सिलेबस कंप्लीट करना उतना मुश्किल नहीं होगा अगर आपके पास कोई कोचिंग है. एंड ऑल्सो वन थिंग, आप रिविजन के बारे में मत सोचो, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, इसके बारे में मत सोचो. वन थिंग यू हैव टू डू विद द सिलेबस कंप्लीशन इज दैट आज इसी वीक में जो जो सिलेबस अपने कवर कर रहे हो, जो जो सब्जेक्ट कवर कर रहे हो, वीकेंड में 2 दिन रखो, उसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने फॉर दैट 2 सब्जेक्ट्स विच यू हैव कंप्लीटेड. ठीक है, तो एटलीस्ट 10 to 15 ईयर्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है. उसके अलावा कोई कोचिंग सेंटर की कोई अलग क्वेश्चन या फिर कोई प्रैक्टिस मटेरियल या फिर कोई ऑनलाइन में बहुत सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं, कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है. ओनली 10 to 15 years previous questions are more than enough for your GATE preparation. Okay, so getting into top product-based companies is a dream for everyone, but it's not that super easy. You need to do a lot of hard work, a lot of dedication, and a lot of smart learning as well. But what if I tell you that Geeks for Geeks is here to give you the complete assistance with the 6-month extensive course for complete interview preparation. You will first get to learn about the programming languages. After that, you'll be learning data structures starting from basics to advanced level concept. You'll be learning all the libraries starting from STL, vectors, pairs and everything. You'll learn
the advanced data structure as well, also the object oriented design. After that you'll get to learn all the computer science subjects, because most of the time some questions are asked in the coding exam as well. Also in interview they will ask some questions from the computer science subjects as well, and at the end you'll be learning aptitude and reasoning. You have a lot of different contests you can participate in, so there are multiple tests around there, so you can track your progress easily. And at the end of exam you have 5 different mock tests which consist of 4 different rounds. So this is the course I will recommend to all of you who wants to crack top product based companies, चाहे आप कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट हो चाहे ना भी हो. दिस कोर्स एज्यूम दैट यू हैव नो प्रायर नॉलेज अबाउट कंप्यूटर साइंस. आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में आइडिया भी अगर नहीं है, स्टिल यू कैन डू दिस कोर्स. So if you use my code Manish10, you can get instant 10% discount with this code. So all the links given in my description. So please do check this out. Talking about the second category of students, they have completed their syllabus greater than 20% but not more than 50%. I mean less than 50%. तो ठीक है, मतलब आप सेफ जोन पे अभी खेल रहे हो, आप सेफली पार कर सकते हैं अगर आप ठीक से मेहनत करोगे. एंड द नंबर ऑफ वोट्स वी हैव रिसीव्ड इज 28%. तो ठीक है, मतलब मेजॉरिटी से थोड़ा कम, लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट है यहाँ पे बिलोंग करते हैं. तो द सेम थिंग अप्लाइज हेयर ऑल्सो, कि आपको सिलेबस कवरेज की ध्यान देना है ज़्यादा से ज़्यादा. आप ट्राई करो दिसंबर के अंदर अंदर सिलेबस कंप्लीट करना है, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी कवर सम बिट ऑफ सिलेबस, सो आपको शायद हो जाना चाहिए. आप हर सब्जेक्ट के साथ साथ प्रीवियस गेट क्वेश्चन प्रैक्टिस करो. एंड द गुड थिंग इज आपने तो कुछ सिलेबस ऑलरेडी कवर कर लिया, तो हर वीक में एक दिन अप रखो जिससे आप जो सिलेबस आपने इसी वीक पे या फिर पहले वीक पे कवर कर लिया उनका थोड़ा बहुत आपको रिवीजन मारना है, बिकॉज यू हैव कंप्लीटेड अ बिट ऑफ सिलेबस. तो ऐसे करके अगर आप चलोगे तो आई होप दिसंबर के अंदर अंदर आपको सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए. सो टॉकिंग अबाउट द थर्ड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स, दे हैव कवर्ड मोर देन 50% ऑफ द सिलेबस. मतलब आधा से ज़्यादा उनका कंप्लीट हो गया, बट दे हैवंट कवर्ड मोर देन 80%. मतलब 80% से कम है, 50% से ज़्यादा है. सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे है 20%. तो ठीक है, मतलब 1/5 ऑफ द स्टूडेंट्स बिलोंग टू दिस कैटेगरी. तो काफ़ी अच्छे है, आपने मेहनत किया इतने दिन, काफ़ी अच्छी आपकी ग्रोथ चल रही है. एंड ये जो कैटेगरी है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर सीरियस स्टूडेंट्स. तो उनके लिए मैं ये बोलूँगा द सेम थिंग, आपको रिविजन करना है, क्योंकि आपने 50% सिलेबस तो कवर कर लिया, तो उनका जो सिलेबस ऑलरेडी कवर हो गया उनके रिविजन आप पीरियडिकली करते जाओ. हर वीक में 1-2 दिन आप मान के रखो कि इसमें मेरा जो सिलेबस ऑलरेडी कवर हो गया इसमें मैं रिवीजन करूं. मैं ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो ले आऊँगा कि कैसे आपको इफेक्टिवली कम टाइम में रिवीजन करना है, उसके लिए जल्दी ले आऊँगा. एंड ऑल्सो आप गेट प्रीवियस से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो. हर वीक में 1-2 दिन आप रखो अलग से, just to practice the previous year questions that of the subjects that you have already covered. मतलब जो 50% आपने कंप्लीट किया उनका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपको प्रैक्टिस करना ही है. एंड अगर आप चाहते हो कि आप मॉक टेस्ट या फिर कोई सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आप देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, बट नॉट दैट ह्यूज अमाउंट. ठीक है, वो टेस्ट अभी भी ऐसे ही यूजलेस होता है, उसकी कोई रिलेवेंस नहीं होता है गेट के साथ. बट स्टिल अगर आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो गया, मतलब ध्यान से हो गया, तो आप थोड़ा बहुत सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे सकते हो अगर आपकी कोई कोचिंग मटेरियल है. अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर मोर देन एनफ. ठीक है, अच्छा तो चलो फोर्थ कैटेगरी पे, जो कि 80% से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट हो गया लेकिन पूरा नहीं हुआ. मतलब 100% से कम है लेकिन 80% से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट हो गया. एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हियर इज 11%. तो ये काफ़ी स्मॉल अमाउंट है लेकिन इनकी इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा है. मतलब यहाँ पे जो स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं वो बहुत ही सीरियस कैंडिडेट है, क्योंकि 80% सिलेबस आप कोई नॉन सीरियस कैंडिडेट तो कवर नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि आपको सिलेबस तो कंप्लीट हो गया लेकिन रिवीजन ठीक से होना चाहिए. तो अभी से आप रिवीजन स्टार्ट कर दो, क्योंकि जस्ट 20% आपके पास बच्चा है, मतलब लेस देन 20% आपके पास बच्चा है, तो वो आप अगले 3 महीने में कंप्लीट कर सकते हो. एंड अब इस टाइम से मॉक टेस्ट दे सकते हो, या फिर कोई जो सब्जेक्ट वाइज 2-3 सब्जेक्ट या फिर 4-5 सब्जेक्ट वाइज जो टेस्ट होता है ना, तो दैट काइंड ऑफ टेस्ट अगर आपके पास है तो आप वो टेस्ट देना स्टार्ट कर सकते हो. एंड आई होप अगर आप इसी स्पीड से आगे बढ़ेंगे तो नवंबर के अंदर अंदर आपको सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए. एंड मॉक टेस्ट से आपको फाइंड करना है कि आपका मिस्टेक्स कहाँ पे हो रहा है, क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिया, रिवीजन भी कर लिया, लेकिन मिस्टेक्स कहाँ पे हो रहा है. जब आप रियल कोई एग्जाम हॉल पे बैठे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपको मिस्टेक्स कहाँ पे हो रहा है. जस्ट टू फाइंड ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू गिव मॉक टेस्ट एंड द टेस्ट सीरीज लाइक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज या फिर टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आप दे सकते हो. ओके, टॉकिंग अबाउट द लास्ट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट, सिर्फ और सिर्फ 4% स्टूडेंट यहाँ पे बिलोंग करते हैं जो कि अपने गेट सिलेबस 100% कवर कर लिया है. तो इसी स्टेज पे अगर आप आ गए
तो काफ़ी गुड न्यूज़ है, ऑब्वियसली आपने सिलेबस तो कवर कर लिया, बट काफ़ी बैड न्यूज़ भी है आपके लिए कि देखो आप रेस में आगे तो जा रहे हो बट रेस फिनिश करना अभी बहुत दूर है। मतलब आपको फरवरी तक जाना है इसी रेस को कंटिन्यू करते हुए। तो आपको बहुत चीज़ ध्यान में रखना है। आपको अगर 100% सिलेबस कवर कर लिया है एंड आप सोच रहे हो कि यार सब तो कंप्लीट हो गया यार, क्या करूँ। मैंने बहुत सारे कमेंट भी पढ़ रहा था कि मेरा सिलेबस तो कवर हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो गया, रिवीजन भी मैंने कर लिया, अभी क्या करूँ। तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आपने किसी जगह पे शायद गलती कर रहे हो, इसीलिए आपको लगता है आपने कर लिया लेकिन सच में आपने नहीं कर लिया। सो टू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर मिस्टेक्स आई वुड सजेस्ट कि आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए, या फिर जो गेट प्रीवियस ईयर की एक पेपर है, मान लो गेट 15 का, गेट 16 का, गेट 18 का, 19 का, कोई एक पेपर लेकर आप बैठो, 3 घंटा आराम से एग्जाम दो एंड देखो आपकी कितना मार्क्स आ रहे हैं। उससे आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं, क्वेश्चन को आप ठीक से अप्रोच कर पा रहे हो कि नहीं। अगर कोई नया क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे आप टैकल कर पाओगे, या फिर आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, आपको सिली मिस्टेक्स हो रहा है कि नहीं, ये सब चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बिकॉज ऑब्वियसली सम काइंड ऑफ मिस्टेक्स विल डेफिनेटली हैपन। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है। प्रैक्टिस करने से आपको मिस्टेक्स फाइंड करने की आदत बन जाएगी एंड वो मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करने के लिए भी आपको स्टेप्स उठाना पड़ेगा एंड दिस इज़ द करेक्ट टाइम। अभी 4 महीने आपके लिए बचा है, दिस इज़ नॉट द एंड। आप अगर सोचोगे कि यार सब तो कंप्लीट हो गया, कुछ नहीं करना है, तो दैट विल बी द बिगेस्ट मिस्टेक। आप रेस में आगे हो दैट डजंट मीन आप रेस जीत जाओगे। आपको रेस में एंड तक जाना है, उसके बाद ही आप जीतोगे। तो दैट्स हाउ द रियलिटी ऑफ द गेट कैंडिडेट्स एंड द गेट एस्पिरेंट्स, जो कि सिलेबस कवरेज के बेसिस पे कहाँ पे किस पोजीशन पे है। तो बस आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया। तो वीडियो को अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना एंड चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड शेयर करना अपने दोस्तों के साथ इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो रियली यूजफुल। तो बस आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।